Our next topic is area of triangle. So this is a given triangle ABC. So coordinate are A is x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. ओके जिसका हमें एरिया फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट। 10th स्टैंडर्ड में हमने इसकी फॉर्मूला याद रखी थी कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट। सो ये पूरी फार्मूला जो थी वो आपको 10th स्टैंडर्ड में आप इससे एरिया फाइंड करते थे। बट नाउ आपको एरिया फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, राइट। आपको सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और आपको एरिया फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो उसकी फार्मूला आपको याद रखनी होगी स्टूडेंट्स। ओके सो अब ये 10th की फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर क्लियरली लिखा होगा कि फाइंड द एरिया यूजिंग डिटर्मिनेंट तो आपको कंपलसरी डिटर्मिनेंट का ही यूज़ करना पड़ेगा। आप ये 10th स्टैंडर्ड की फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो डिटर्मिनेंट से कैसे, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा डी, जिसमें सब पहली कॉलम होगी सबके एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड कॉलम होगी सबके वाई कोऑर्डिनेट। तो थर्ड कॉलम में हम क्या रखेंगे, सारे कोऑर्डिनेट तो आ गए, तो थर्ड कॉलम में आपको सब में लिखना है 1 1 1। वी ऑलवेज टेक 1 इन द लास्ट कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके अब एक्सपांडिंग अलोंग द फर्स्ट कॉलम वी गेट, जिसको आपको एक्सपांड करना आता ही है, x1 की रो एंड कॉलम को अगर मैं हाइड कर दूंगा तो हो जाएगा y2 माइनस y3। फिर x2, तो x2 की रो और कॉलम को हाइड कर दूंगा तो वो हो जाएगा y1 माइनस y3, बट नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं किया, दैट्स वाई y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जो सेम होगा जो हमारी 10th की फार्मूला थी उसी के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो, और जिसको हमें 2 से डिवाइड करना है। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टाइसिस x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by 1/2 determinant of x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1. Now this question, find the area of the triangle with vertices. Just for an example, find the area of the triangle with the vertices -2 3 4 4 and 2 -3. सो जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है। सो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। सो सबसे पहले आप फाइंड करोगे 1/2, डिटर्मिनेंट के अंदर -2 सबके x कोऑर्डिनेट ले लो, फिर सबके y कोऑर्डिनेट्स ले लो 3 4 -3 एंड लास्ट कॉलम इज़ 1 1 1। अब इसको हमें एक्सपांड करना है, आप फर्स्ट रो के साथ भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम कोई भी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपांड किया हुआ है। सो 1/2, सबसे पहले -2 ब्रैकेट में 4 माइनस -3 यानी कि +3, सेकेंड -4 3 +3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लास्ट में 2 3 -4, 3 1 जा 3 -4 1 जा 4। So 1/2 -2 into 7 -4 into 6 plus 2 into -1. So -14 -24 -2. So your answer is -40/2 -20, but area is always positive. So the area of triangle is modulus -20, so is equal to 20 square unit. So your area is 20 square unit. अगर आप क्रॉस चेक करोगे आपके 10th की फार्मूला के साथ, जो कि आपको करना नहीं है बट मैंने सिर्फ क्रॉस चेक करके आपको दिखाया हुआ है, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। एरिया आपको सिर्फ ऑलवेज मॉड्यूलस में लेना है। सो इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी नीड टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट टू अवॉइड नेगेटिव वैल्यू इफ़ एनी, यानी कि आपको मॉड्यूलस लेना है, इतना ध्यान आपको रखना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज कंसिडर एज एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉड्यूलस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 20 फॉर दिस एग्जाम्पल. Hence the area of triangle is equal to 20 square units. If area is given, use both positive and negative value of the determinant of for the calculation. ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया गिवन है और कोई पॉइंट फाइंड करना है, कोई वर्टाइसिस फाइंड करना है, तो आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड बाय द वर्टाइसिस, ये भी ईजी है एकदम, राइट। आपको 3, सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल is 1/2. First column is x coordinate, second column is y coordinate and third column is 1. So first column is 2 2 2, second column is 3 -5 and 0. So 1/2 2 into, अगर 2 को हमने कॉमन निकाल दिया
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों रो सेम है और डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो सेम होगी तो आंसर 0 आएगा। आप उसको एक्सपांड करके भी कर सकते हो, एक्सपांड करोगे तो भी आपका डिटर्मिनेंट यानी कि आपका एरिया आपको क्या मिलेगा, 0। अगर एरिया 0 मिला दैट मीन्स कि दीज 3 कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर, राइट। वो कोलिनियर होगा तभी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि कितना भी छोटा ट्रायंगल होगा तो एरिया तो आपको मिलेगा एरिया 0। दैट मीन्स 3 कोऑर्डिनेट आर कोलिनियर, दिस 3 वर्टाइसेस आर कोलिनियर। सो कभी भी एरिया 0 आए, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स आर 0। ओके, नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन 1 आप खुद से कर सकते हो, जिसमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन 2, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने अभी आपको बताया कि कोलिनियर प्रूव करने के लिए आपको जस्ट सिर्फ यही दिखाना है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। सो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको जस्ट एरिया फाइंड करना है। सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0, यानी कि जो आपने आगे किया वही करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट, जिसमें आपकी फर्स्ट कॉलम होगी एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड कॉलम होगी वाई कोऑर्डिनेट और थर्ड कॉलम होगी 1, और जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसका एरिया क्या आपको प्रूव करना है, 0, राइट। सो एक्स कोऑर्डिनेट आर ए बी एंड सी। एक्स कोऑर्डिनेट आर ए, x1 इज ए, y1 is b plus c, x2 is b, y2 is c plus a, x3 is c and y3 is a plus b। जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सो इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट कॉलम में आएगा फर्स्ट रो में a b plus c 1, सेकेंड रो में b c plus a 1, थर्ड रो में c a plus b और 1। इसको हमें एनी हाउ 0 प्रूव करना है। सो इसके लिए हम रो ऑपरेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट, हमने 4.2 स्किप कर दिए बिकॉज 4.2 बहुत ही टफ एंड लेंथी है। सो डायरेक्ट हमने 4.3 स्टार्ट की हुई है, राइट। सो शायद अगर जिस स्टूडेंट को ये ऑपरेशन नहीं पता चल रहा तो मैं उसको लॉकडाउन के बाद बता दूंगा, बट अभी फ़िलहाल अगर आपने 3.4 की होगी तो आपको ये ऑपरेशन के बारे में पता होगा कि आपको R1 R2 में R2 माइनस R1 करना है, तो वो हो जाएगा B माइनस A माइनस B, और ये हो जाएगा C माइनस A माइनस C और 0। अब आप इसको एक्सपांड करोगे, राइट, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। या सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर कॉमन निकलेगा A माइनस बी और C माइनस A, सेकेंड रो में से और थर्ड रो में से। सेकेंड रो आप देख सकते हो B माइनस A माइनस बी, तो उसको हम सबसे पहले B माइनस A को माइनस A माइनस बी कह सकते हैं। सो A माइनस बी कॉमन, C माइनस A भी कॉमन हो गया। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगी A B प्लस C एंड 1, सेकेंड रो हो जाएगी -1 1 0, थर्ड रो हो जाएगी 1 -1 एंड 0। अब आप इसको एक्सपांड कर सकते हो या फिर R3 और ऑपरेशन करना हो तो थर्ड रो में R3 प्लस R2, तो पूरी रो ही आपकी 0 हो जाएगी। तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा 0, A माइनस बी C माइनस A, और आपको ऑपरेशन करना है थर्ड रो में R3 प्लस R2, यानी कि फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी, सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगी, थर्ड रो में 1 -1 0 -1 प्लस 1 0 0 0 0। अगर पूरी रो या पूरी कॉलम 0 होती है तो आपका आंसर ऑब्वियसली 0 ही होगा डिटर्मिनेंट का। सो 1/2 A माइनस बी इंटू C माइनस A इंटू 0, और 0 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी होगा, योर होल डिटर्मिनेंट बिकम्स 0, because all elements of R3 are 0. So अगर एरिया 0 आया, thus the area of the triangle formed by the points ABC is 0. So the points ABC are collinear. Hence we conclude that
the points A, B, C are collinear. Okay. यानी कि कभी भी कोलिनियर प्रूव करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट आप इजीली प्रूव कर सकते हो, जिसका एरिया क्या होगा 0. ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी 4 और आपको 3 वर्टाइसिस दी हुई है, उसमें से एक वर्टाइसिस में के हाइड होगा जो आपको फाइंड करना है. के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो जो मैंने आपको नोट लिखाई थी कि अगर आपको कभी भी एरिया गिवन होगा तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वैल्यू लेनी है, राइट. सो हियर गिवन वर्टाइसिस आर K0, 4, 0, 0, 2, K0, 4, 0 and 0, 2. So to find the value of K, राइट. सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो यही होगा जो आपको ऑलरेडी गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट. सो आप एरिया की जगह पे इक्वल टू करके क्या लिख सकते हो 4 स्क्वायर यूनिट, राइट. और इसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड्यूलस, यानी कि प्लस मॉड्यूलस में आप यानी कि +4 और -4 दोनों वैल्यू के लिए आपको चेक करना पड़ेगा. सो इट इज़ गिवन दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ अ 4 स्क्वायर यूनिट. सो एरिया इज इक्वल टू +or-4, राइट. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर एरिया गिवन होगा तो आपको प्लस और माइनस दोनों लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट. सो एरिया ऑफ द गिवन वर्टिसेस कैन बी रिटन एज 1/2 x फर्स्ट रो K01, 401, 021 is equal to +or-4. सो 1/2 अगर आप एक्सपांड करोगे तो के उसकी रो एंड कॉलम को अगर आप हाइड कर दोगे, के की रो एंड कॉलम हाइड, तो अंदर बचेगा 0, 2, 2, 1. मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 जा 0, या फिर सेकंड ऑर्डर दिखाना हो तो दिखा सकते हो 0, 2, 1. फिर सेकंड आप ले रहे हो फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहे हो तो सेकंड तो क्या आएगा 0, सेकंड के ऑलवेज साइन नेगेटिव, उसकी रो एंड कॉलम हाइड करोगे तो 4, 1, 0, 1, और थर्ड आएगा 1 जिसमें आएगा 4, 0, 0, 2. 1 की रो एंड कॉलम हाइड करोगे तो इज इक्वल टू +or-4. सो 1/2 के 0 - 2 यानी कि -2, -0 इंटू कुछ भी होगा 0 ही रहेगा, +1 इंटू 8, 4 2 ज़ा 8 -0 यानी कि 8 इज इक्वल टू +or-4. सो 1/2 -2 के +8 is equal to +or-4. सो 2 अगर आप कॉमन निकाल दोगे तो -k + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू +or-4. 2 2 कैंसल आउट. So -k + 4 is equal to +or-4. So -k + 4 is equal to +4 or -k + 4 is equal to -4. So k is equal to 0 or k is equal to 8. सो ऑलवेज आपको के की दो वैल्यू मिलेगी, हैंस द वैल्यू ऑफ के आर 0 and 8, राइट. सो उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है. सो अगेन क्वेश्चन 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो. वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टाइसिस आर -2, 0, 0, 4 एंड 0 k, यानी कि के की वैल्यू फाइंड करनी है अगेन आपको. So this is your solution.
given vertices are -2, 0, 0, 4 and 0 k. So to find the value of the k, you have to find the determinant, 1/2 determinant, where area of triangle is equal to 1/2, first column x coordinate, second column y coordinate, and third columm 1. Here x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are given. Area is also given. We have to find the value of k, right? So area of triangle is equal to 1/2 determinant, जिसको आप d भी कह सकते हो. area is equal to 1/2 d. So it is given that the area of the triangle is a 4 square unit. So that area is equal to plus or minus 4, where area is equal to 1/2 minus 201 041 0k1 is equal to plus or minus 4. Now expanding along column 1. क्यों column 1? लास्ट सम हमने रो से किया था, क्योंकि column 1 में 2 0 है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो 1/2, फर्स्ट इज़ -2 और आपका बचेगा रो, उसकी रो एंड कॉलम हाइड कर दोगे तो 4 1 k1. नाउ सेकेंड इज़ 0, उसकी रो एंड कॉलम हाइड कर दोगे, राइट. वैसे तो कुछ ना करो तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो, बट कर दोगे तो बचेगा 0 1 k1 प्लस 0, उसकी रो एंड कॉलम हाइड कर दोगे तो 0 1 4 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4. बस अब इसको सॉल्व करना है. 1/2 -2 4 माइनस के -0 प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4. सो 2 कैंसल आउट, माइनस बचेगा सिर्फ, और 4 माइनस के, बाकी सब तो 0 है. प्लस और माइनस 4. सो -4 प्लस के, या फिर k -4 इज इक्वल टू +4 प्लस और -4. सो k -4 इज इक्वल टू 4 और k -4 इज इक्वल टू -4. सो k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 0. अगेन सेम आंसर, k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 4, सॉरी 0. k is equal to 8 or k is equal to 0. Hence the value of k are 8 and 0. Now move on to question number 4, and this is important question. Find the equation of the line joining the 2 points using the determinant. यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता चल गया. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन तो हम कैसे फाइंड करते थे? 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आता था स्ट्रेट लाइन, राइट. फॉर एग्जांपल लेट पी एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 and 3 6. और ऑलवेज आपको यही सपोज करना है, क्योंकि लाइन के अंदर 2 पॉइंट्स ही दिए जाएंगे, एक पॉइंट्स उसके ऊपर आपको सपोज करना है ऑलवेज एक्स एंड वाई. इसको नाम दे दो ए एंड बी. सो देन द पॉइंट्स ए बी एंड पी आर कोलिनियर. सो देन द पॉइंट्स ए बी पी एन आर कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है और कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट, 1/2 भी उस साइड चला जाएगा तो 0. सो ओनली डिटर्मिनेंट इज 0, राइट. ए बी पी आर कोलिनियर, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज 0. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. So area of triangle is equal to 0. Triangle ABP is equal to 1/2. उसके कोऑर्डिनेट हम यूज़ करेंगे तो x1 कहीं पर भी आप लिख सकते हो, 1 2 1 3 6 1 xy 1. आप फर्स्ट रो में भी xy लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. इज इक्वल टू 0.
सो 1/2 इसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे तो 1, उसकी रो एंड कॉलम हाइट तो 61y1। सेकेंड आप यूज़ करोगे -2, उसकी रो एंड कॉलम हाइट तो 31x1। लास्ट +1 उसकी रो एंड कॉलम हाइट तो बचेगा 36xy इज इक्वल टू 0। सो 1/2 1 इंटू 6 माइनस वाई, 6 1 जा 6 माइनस वाई 1 जा वाई, -2 3 1 जा 3 माइनस x 1 जा x, 3 माइनस x प्लस 3y माइनस 6x, 3 इंटू वाई 3y माइनस 6 इंटू एक्स 6x इज इक्वल टू 0। अगर 1/2 का नीचे का 2 सामने जाएगा तो 0, यानी कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सब कुछ ओपन कर दो, 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/2 2x माइनस 6x माइनस 4x, 6 तो कट हो गया, 2x माइनस 6x माइनस 4x और 3y माइनस वाई 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो 2 कॉमन निकल जाएगा, वैसे 2 सामने चला जाएगा तो 0, 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो 2y इज इक्वल टू 4x। 2 को कॉमन निकाल दोगे तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2 भी उस साइड चला जाएगा तो 0। सो y माइनस 2x इज योर लाइन। आप y इज इक्वल टू 2x भी लिख सकते हो। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। Hence the equation of the line is joining 1, 2 and 3, 6, E. y is equal to 2x। सो स्टूडेंट आप ऐसे ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये एक्सरसाइज में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में ऑब्वियसली आपको क्या करना है बता दिया कि एक पॉइंट लेना है XY, राइट। अब लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लोगे तो ऑब्वियसली वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर हो गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। सो उसी कंडीशन का यूज़ करके आपको ये सम भी सॉल्व करना है कि लेट P ऑफ XY बी एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A31 एंड B93, राइट। सो तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे हो गए तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। देन द पॉइंट्स A, B एंड P आर कोलिनियर। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। आगे क्या करना है आपको पता ही है। सो स्टूडेंट्स आप खुद से सॉल्व करो और 4.3 करो डायरेक्ट, 4.2 को अभी के लिए स्किप कर दो। 4.3 में जो भी डाउट है आप पर्सनली सॉल्व कर दो, राइट। और ये तुरंत कंप्लीट करके मुझे आपको मैसेज करना है कि सर 4.3 इज़ कम्प्लीटेड। जैसे ही 4.3 आपका कंप्लीट हो जाता है हम 4.4 के ऊपर बढ़ जाएंगे। ओके, थैंक यू।